आसिफ भाई क्रिएटर हैं आयदा शेख, वो कहती हैं कि लड़कियां शादी ही क्यों करें, किसी के लिए बच्चा क्यों पैदा करें, प्रेगनेंसी के दौरान इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है और जब बच्चा पैदा होता है तब अलहदा से। इस बात की गारंटी क्या है कि उनका जो शौहर है वो बाहर मुंह नहीं मारेगा, 5 साल बाद 10 साल बाद वो आपको छोड़ जाएगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। और आपके ससुराल वाले वो भी मिसट्रीट करते हैं। तो लड़कियों को शादी ही क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैंने इनका कंटेंट देखा है, उनकी गुफ्तगू सुनी है और अपनी साइड पे जिस एंगल से वो सोचती हैं वो बिल्कुल ठीक बात करती हैं। और ये एक बगावती कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बगावती कॉन्सेप्ट तब पैदा होता है जब एक जो नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था, कल्प्रिट्स आते हैं, उसके अंदर आके अजीबो गरीब रिश्तों की एग्जाम्पल्स पेश करते हैं सोसाइटी में। फिर आयदा जैसी बच्चियां जो हैं वो ये ना सोचें तो और क्या करें। सही, उसका सोचना वो तो इसलिए सोच रही है क्योंकि मैंने और आपने एग्जाम्पल सेट की बीवियों को मारने की। वो तो इसलिए ये सोच रही हैं क्योंकि मेरे और आप जैसे घरों में ससुराल वालों ने बहुएं जलाई। वो तो इसलिए ये सोच रही हैं कि बीवियां बच्चों को पैदा कर रही थी, बाहर शोहर मुंह मार रहे थे। वो तो इसलिए ये सब कुछ सोचती हैं। लेकिन देखें, अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अब इस कॉन्सेप्ट की बच्चियां जो हैं वो माशरे में आ चुकी हैं और आने वाला जो वक्त है वो मैं तो ये देखता हूँ कि लड़कियां जो हैं बड़ी तादाद में लड़कों से शादी से इनकार कर देंगी। वो कहेंगे हमने शादी नहीं करनी। सही। अच्छा, लेकिन आप समझिए ये कि क्या उनके ओपिनियन के साथ और मैं और आप जिस ओपिनियन में यानी हम शादी के हक में हैं, क्या को एग्जिस्ट किया जा सकता है इस माशरे में? कभी भी नहीं किया जा सकता है नरोज साहब। वो सर कैसे? यस, इट इज पॉसिबल। अब आपको को एग्जिस्टेंस करनी, अब आप डोमिनेट नहीं कर सकते, आप इनको खत्म नहीं कर सकते माशरे से। अब वो आइडियोलॉजी भी रहेगी और आप लोग भी रहेंगे। बस मसला ये है आपको अच्छी एग्जाम्पल्स देनी है आयदा जैसी बच्चियों को। सही। आप उन्हें दिखाएं ना कि एक अच्छे मियाँ बीवी का रिलेशन क्या होता है। आई एम श्योर उसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया। सही। उससे देखा नहीं किसी को, उसकी किसी सहेली, माँ, बहन या रिश्तेदारों में से किसी ने बताया नहीं कि क्या सुख हैं एक खुशहाल मियाँ बीवी के। उसने नहीं देखे, तो वो एग्जाम्पल्स क्या हैं? वो बड़ी प्यारी और सिंपल सी बात है। जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास कहलाते हैं। सही, बिल्कुल। अगर मैं चमक रहा हूं, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं और मेरी बीवी जो है वो मांद पड़ती जाए, सर ये नाइंसाफी। बिल्कुल ऐसा। मैं ग्रो करता जा रहा हूं, मैं आए दिन नई से नई गाड़ी लेता हूं, नए से नए गैजेट्स लेता हूं, मैं जनाब बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रहा हूं और मेरी बीवी वो शुगर से भी लड़ रही है और ब्लड प्रेशर से भी लड़। सर ये एग्जाम्पल्स ठीक नहीं है। क्या जरूरत पड़ी है आपको कि आप जो हैं एक बीवी आपके पास है जिसने अपनी सारी जिंदगी आपको दे दी, जिसने आपके लिए बच्चा पैदा किया। वो ठीक कहती है, बच्चा पैदा करना सिर्फ एक पेन नहीं है। 9 महीने जब औरत अपने पेट में बच्चे को रखती है, वो जिन फिजिकल चेंजेस को एक्सपीरियंस करती है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी उस कैफियत को ही ले लेंगे, हर चीज पानी पीने के बाद भी उल्टी का आना। यानी उस कैफियत को ले लें कि किसी पोजीशन में बैठ ही नहीं सकते, क्रैम्प्स का पड़ना। सिचुएशन को ले लें जब वो बच्चे को पैदा कर रही होती है, फिर कर चुकती है, उसके बाद उसकी जिस्म के जो हालात हैं, बिल्कुल उसको रिस्टोर किसने करना है सर? वो आप हैं और आपकी फैमिली, क्योंकि अब वो अपने माँ बाप के पास तो नहीं रहती। और ऐसे में प्रेगनेंसी यानी बच्चे को डिलीवर करने के 6ठे दिन जब उसको सांस गए, उठनी तू की लम्बी पै गई हैं, ज्यादातर तो रोटी पका के दे जी, तो वो क्या जवाब देगी, वो क्या रिकवर करेगी? तो ऐसी एग्जाम्पल्स जब जाएंगी तो फिर ऐसी ही बच्चियां ऐसे ही माइंडसेट्स के साथ सामने आएंगी। सो एग्जाम्पल्स अच्छी ये हैं कि जब बच्चा प्लान करना होता है तो कभी भी आप ये नहीं कहते कि इसने ये प्रेग्नेंट हो रही है। ये जुमला होता है हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, हम बच्चे को पालेंगे। ये अकेली माँ की जिम्मेदारी नहीं है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करते हैं, रिश्ता उतना ही खूबसूरत होना शुरू होता है। फिर एक मुझे मिसाल दें, पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम है, उसमें से आधी खवातीन होंगी और सारी की सारी घरों में बैठी हुई। एक इंसान जिसको अल्लाह ने मुकम्मल बनाया, उसने तालीम भी हासिल कर ली है, उसके पास अब स्किल भी है, वो घर में बैठी हुई है आपका मुंह देखने के लिए। इंगेज करें उन्हें, वर्क
होम बेस्ड वर्क में एंगेज कर लें, उनको भी मौका दें नशोनुमा करने का, ग्रोथ करने का, फिर उनका ख्याल रखें जिस तरह वो आपका ख्याल रखती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बीवी आपको तो कपड़े प्रेस करके देती है, आपको तो टाइम पे खाना देती है, आप आए, आपकी खुशी का गमी का ख्याल रखती है, आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसे खुद से कभी आपने कहा कि आपको पार्लर जाने की जरूरत है, आए मैं आपको पार्लर लेकर जाता हूँ, या इतने दिन गुजर गए हैं आपको कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या आप भी तो कोई ख्याल करें। जब तक देखें अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं जाएंगी माशरे के अंदर, ये जो आइडियोलॉजी है ये आपके सामने चैलेंज बन के खड़ी रहेगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर वो ये सोचती हैं, उनका पूरा हक है, वो ये सोचें, अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से गुजारें। और हर इंसान जब उसको ये लगता है, जैसे मुझे ये लगता है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो मैं इसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, मैं दोस्तों को, देखने वालों को गाइड करता हूँ कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इंप्रूव करें। इसी तरह अगर उन्हें अपनी सिंगल ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल लगती है तो वो, उनको पूरा हक है कि वो उसको एंडोर्स करें। वो अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे जो है वो इसी तरह से रखती हैं कि वो अपनी इस आइडियोलॉजी को एंडोर्स करती हैं। तो बिल्कुल उनका इख्तियार है, उनका हक है, वो करें। लेकिन हमारे भी गुजारिश है कि आर्गूमेंट्स सुना करें जी। और एक दिन अल्लाह करे कि हम जो है उनको भी इस समत में लाने में कामयाब हो जाएं कि वो भी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें, नसीब बहुत अच्छे करें। थैंक यू सर।